इज़्ज़त महाब काबिल एहतराम अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए वहाँ के साहबजादे अकरम चिश्ती साहब, हम सब के काबिल एहतराम जनाब मौलाना मुफ्ती अयूब साहब, सदुल्ला फाजिल साहब के ख़ानदान से तशरीफ़ फरमा यहाँ पर, और मेरे लिए तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। ये सब रूहानी तौर से हम सबसे बहुत ऊपर हैं। हम तो दुनियावी लोग हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। साथियों, अभी गेट की बात हुई, मैं आपको मालूम है, नसीम को ही मालूम है कि हमारी एमपी निधि बंद है, अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो नसीम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस काम को लिखवा के, और फिर नगर निगम की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इसको बनवा दूँगा इंशाअल्लाह। ना ही किसी की परमिशन की ज़रूरत है। बस साथियों, मैं तो आपसे इतना कहना हाजिर हुआ हूँ। मेरी जाहिर सी बात है, जितने जय्यत उलमा यहाँ पर बैठे हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तसव्वुफ़ बगदाद शरीफ से निकलकर सबसे पहले अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, और उन्हीं का ये, मैं तो कहूँगा कि उन्हीं का नूर है या उनकी कोशिशें हैं कि उन्होंने 80 लाख लोगों को मुसलमान किया। ऐसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज हम लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ख़ानदान शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आया था, लेकिन ज़्यादातर लोग कन्वर्ट हुए, और मैं क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ, सियासी आदमी हूँ, मुझे हर वक्त ये फिक्र रहती है कि आगे आने वाला वक्त हमारी कौम के लिए कैसा है। मैं जो कुछ देखता हूँ पार्लियामेंट में और जो कुछ देखता हूँ सोसाइटी में, बाज़ वक़्त रातों की नींद हराम हो जाती है जब ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। साथियों, और मैं उसकी वजह तलाश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इस्लाम का लश्कर फारस की खाड़ी में घोड़ों की पीठ पे बैठकर उसने समंदर पार करा था, जिसके लिए अब अल्लामा इकबाल ने कहा है कि दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े तुमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े तुमने। वो ईरान, वो आर्यंस थे, बुत परस्त थे। उन्होंने देखा कि ये कौन लोग हैं कि समंदर में घोड़ों से आ रहे हैं, उनके इनसे बड़ा देवता कोई नहीं है, जो ये कहे वो मान। वहाँ कोई जंग नहीं हुई, उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वो कौन सी ताकत थी जिसने समंदर को घोड़ों की पीठ पे पार करवाया? कौन से मुसलमान थे? आज हम कौन से मुसलमान हैं? माफ करना मेरे भाइयों, मैं अगर दरिया में भी घोड़े पे जाऊंगा तो शायद डूब जाऊं। वो अल्लाह की ताकत थी, ईमान वालों के साथ अल्लाह का करम था। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब से हर जगह इस बात को कहता हूँ कि मुसलमानों में एक काम कर लो, सिर्फ के गुनाहों से बच जाओ। जब गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे शामिल हाल होंगी। और आज क्या हालात हैं? मैं किसी का भाई हूँ, किसी का बड़ा हूँ, किसी का छोटा हूँ, लेकिन मैं आपसे बड़े अफसोस से इस बात को कहता हूँ कि आज हमारे माशरे में ज़्यादातर लोगों को गुनाह तो गुनाह का एहसास भी ख़त्म हो गया है। आप मोटरसाइकिल लेके जाइए, कोई आपका पेट्रोल चुरा लेगा,
कोई डुप्लीकेट सामान डाल देगा, कोई मिलावट कर रहा है, और गीबतें हो रही हैं। न ये देख रहे कि यतीम है कि बेवा है, हर किसी के माल को हड़पने की कोशिशें हो रही हैं। तो भाइयों, ऐसे में तो अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नहीं आएंगी, और नतीजा यही है कि आज हम महरूमियाँ, रुसवाइयाँ और मजबूरियों का शिकार हो गए हैं। जिस कौम ने इस मुल्क के ऊपर 900 बरस हुकूमत की थी, आज वो बेयार और मददगार खड़ी है और अपने अल्लाह को याद कर रही है। क्योंकि सियासत में आपने देखा है अभी पिछले 1 साल से हर वो काम हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा कि जिससे हमारी दिल आज़ारी है, हर वो काम हो रहा है, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे हलाल गोश्त का मामला हो, और मस्जिदों का मामला हो, अजानों का मामला हो। आज हम किस जगह खड़े हैं? अब से 50 साल पहले तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की बातें करे। आज कैसे इस जगह पर आ गए? भाइयों, एक भाई तुमसे कह रहा है, क्योंकि मैंने वो खुतबा पढ़ा है जो आकाए दो हजार रहमतुल्लाह अलैहि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में दिया था, जिसमें आपने ये फरमाया था, जहां और बातें थी कि काले को गोरे पे फजीलत नहीं है, अरबी को अजमी पे फजीलत नहीं है, इंसान वो बेहतर है जो तकवा करता है। एक बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खास कही थी उसमें। आपने फरमाया था कि लोगों, मुझे तुमसे ये तो उम्मीद नहीं कि तुम अल्लाह को छोड़ दोगे, ये उम्मीद नहीं है तुम, लेकिन मुझे ये खदशा है कि तुम्हारे पर दुनिया हावी हो जाएगी। आज छोटे छोटे दुनियावी फायदे के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। दुनिया हावी नहीं हो रही क्या? यहां से तो सबको रुखसत होना, कोई यहाँ नहीं रहना है, सब कुछ ही छोड़ के जाना है। तो साथियों, सिर्फ 2 चीजें आप कर लो, तालीम हासिल कर लो और गुनाहों से बच जाओ। झूठ हमारी सोसाइटी में किस कदर है, अल्लाह वास्ते में झूठ बोल देते हैं बिला वजह। ये सोचते नहीं कि ये भी वहां लिखा गया, मैदान हश्र में इसका भी सवाल होगा। और जब बंदे से अल्लाह को सवाल करेगा और जब जवाब में कहेगा अल्लाह इतनी छोटी छोटी बातें भी तूने हमारे नाम अमाल में लिख दी, हमें एक मौका और दे दे, हम दुनिया में भेज दे, तो फरमाएगा कि जज़ा और सज़ा का दिन है, अब वो वक्त गुजर गया। ये तसव्वुफ के लोग, ये वली लोग, यकीनी तौर पे इनकी दुआओं से किस्मतें बदल जाती हैं। और इन्होंने ही असल इस्लाम को हिंदुस्तान के अंदर फैलाया। हम आज भी उनके दरों पे बहुत बड़े बड़े करिश्मे देखते हैं, आज भी हमने देखे। हम अपने वलियों का एहतराम करें, अपने वलियों से मोहब्बत पैदा करें। और मेरा ये भरोसा और मैं ये समझता हूँ कि इनकी एवज में शायद हमारी जानें भी बची हुई हैं, वरना हालात बहुत खराब हैं। तो साथियों, क्योंकि उलमा लोग बैठे हैं, मैं उन तमाम चीज़ों में ना मुझे इतना नॉलेज है ना मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन जो मैंने तजर्बा करा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने अभी आप मौलाना साहब ने फरमाया, यकीनी तौर पे मैं एहसानमंद हूँ अपने तमाम उलमाओं का कि मेरे इलेक्शन में आपने मेरा जो साथ दिया है, और यकीन जानना कि आपकी दुआओं से और आपकी कोशिशों से अल्लाह पाक ने मुझे ये पद अता किया। मैं कभी भी ये एहसान नहीं भूल सकता। मेरा जहाँ भी ज़रूरत है मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और ये याद रखो कि वो शहरत से भी ज़्यादा करीब है तुम्हारे।
जब कोई गुनाह करे तो इस बात को ध्यान कर ले कि अल्लाह वो देख रहा है, तो शायद गुनाहों से वो बच जाए। मैं गेट की बात आपने करी, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जैसे ही पैसा रिलीज होगा इस काम को अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। और हमें तो इस बात का बड़ा सदमा है, बड़ी फिक्र है कि आज हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन ताजदार मदीना हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए हम अपनी जान और माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी हमने कहा टीवी चैनलों के ऊपर भी। और इंशाअल्लाह ताला का मुझे मौका पार्लियामेंट में मिला तो मैं ये डिमांड करूंगा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिस मजहबी पेशवाओं की जो गुस्ताखी करे और उसके बाद अगर कत्ल गारत हो जाए तो उसको भी 302 के अंदर 307 के अंदर मुकदमा चलाया जाए। बहरहाल वो सब अलग बातें हैं, लेकिन मैं मौलाना से भी ये अर्ज करता चलूँ कि आपको मेरी जहाँ भी ज़रूरत हो, सिर्फ गेट के लिए नहीं, वैसे भी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ अपने निधि से, अगर रिकॉग्निशन है आपके मदरसे का तो मैं इसमें भी पैसा लगा सकता हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हम सब तो नेक और एक कर दे और हमारे ऊपर ये रुसवाइयों जो हमारे साथ हो रही हैं इसको अल्लाह पाक हमसे बचा ले। और मैं उसके लिए अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो शेर आपको सुना दूं कि मनफाद एक है इस कौम के नुकसान भी एक, मनफाद एक है इस कौम के नुकसान भी है, एक ही नबी दीन भी ईमान भी है, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है, क्या होती बड़ी बात जो होते मुसलमान भी है। फिरका अब सुनिए, फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और इन सब का हल इस शेर में आप सुन लें कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम थे। बहुत बहुत